गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपको पता है कि बंदरों को पकड़ने के लिए शिकारी लोग क्या करते हैं? हाँ हाँ, शिकारी लोग बंदरों को भी पकड़ते हैं भाई, ठीक है ना। मतलब आपने देखा होगा, बंदरों को पकड़कर वो जो है ना करतब करवाते हैं लोग बाग, है ना। और जो है हमारे यहाँ तो फिर भी कम है, लेकिन जो अपना चाइना जैसी कंट्री है, चाइना और दूसरी कई कंट्री है, वहाँ पे बंदरों को पकड़ते भी हैं और खाते भी हैं लोग बाग, ठीक है। जो कि बड़ा अजीब लगता है सुनने में। पर मंकीज़ को पकड़ने का तरीका पता है क्या होता है? तरीका ये होता है कि वो ऐसे ऐसे बड़े जाल में आप मंकी को फंसा दोगे तो मंकी जो है वो बाहर निकल जाता है। मुश्किल काम होता है वो, ठीक है। तो उसको फंसाने का तरीका ये होता है कि वो क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसी जाली ऐसा केज बनाते हैं जिसमें कि वो अंदर जो है मिठाई या कुछ मीठा खाने को, बंदरों को मीठे का बहुत शौक होता है, बंदरों को मीठे का बहुत शौक होता है। तो उन्हें मतलब अच्छा लगता है वो, तो वो कुछ ऐसा रखते हैं कि मीठा कुछ रख देते हैं उस जाल के अंदर, और बंदर अपना हाथ अंदर डालता है मीठे को उठाने के लिए, ठीक है। अब वो चौड़ाई उसकी इतनी होती है ओपनिंग कि जहाँ से उसको बंदर का हाथ तो अंदर चला जाता है, लेकिन वो जब मिठाई को उठा लेता है, पकड़ लेता है, तो अपनी मुट्ठी को बाहर नहीं निकालता। जैसे आप पता ना, आपका सीधा हाथ अंदर चला गया, लेकिन जब आपने ऐसे ऐसे पकड़ लिया कुछ चीज़ को हाथ में, तो आपका हाथ फंस जाएगा उसमें। जब तक आप अपने उस आइटम को छोड़ नहीं देंगे तब तक हाथ को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो बंदरों के लिए वो ऐसा जाल तैयार करते हैं, ऐसा समझ लीजिए जाल क्या बोलूँ, ऐसा जो है वो पिंजरा तैयार करते हैं जिस पिंजरे में बंदर अंदर नहीं जाता है। बंदर जो है उस पिंजरे में सामान रखा होता है, मीठा सामान रखा होता है, वो पकड़ता है वो, और पकड़ने के बाद जब खींचता है उसको, वो सामान को, तो उसका हाथ फंस जाता है। बंदर बड़ा परेशान रहता है कि मेरा हाथ फंस गया है, लेकिन वो उस मीठे को छोड़ता नहीं। ये उसकी जानवर वाली प्रकृति, उसका अपना इंस्टिंक्ट है उसका, कि वो मीठे को छोड़ता नहीं है। वो पूरा हाथ फंस जाता है उसका, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं उसको, चाहे वो मतलब कितना ही समय लग जाए उसमें। यदि वो एक बार अपने हाथ का सामान छोड़कर जो है वो हाथ खींचे तो हाथ बाहर निकल जाएगा और भाग जाएगा। पर मोस्ट ऑफ दी बंदर अपना हाथ का सामान नहीं छोड़ते हैं, और इसलिए वो पिंजरे में फंसे रह जाते हैं, और शिकारी आके उन्हें पकड़ लेता है। फिर दूर से जाल फेंक देंगे और पकड़ लेंगे उनको, वो कि भाग ना सकें, ठीक है। आप बोलोगे सुबह सुबह ये बंदर मुट्ठी और सामान कहाँ से बीच में आ गया? दरअसल हम लोग भी उसी बंदर के समान व्यवहार करते हैं कई बार, कि हम लोग अपनी पिछली असफलताओं को, पिछली नाकामियों को, और पिछले हमारे पास्ट को जो है, अपने अतीत को जो है मुट्ठी में पकड़कर जो है वो पिंजरे में फंसे रहते हैं ज़िंदगी भर। छोड़ दो उसको यार, और फिर हाथ बाहर निकाल के देखो तो दौड़ते हो, कूदते फादते पता नहीं कहाँ आगे निकल जाओगे, ठीक है ना। हाँ, बंदर के समान कूदते फादते आगे निकल जाओगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम वो मुट्ठी नहीं छोड़ते हम, ठीक है। हमको इतना आता है, इतना मेरा पास नॉलेज है, मैंने 2 साल तक कोटा में तैयारी किया, मेरे को इतना आता है, अब मैं क्या वही तो मुट्ठी बांध के बैठे हो, पिंजरे में फंसे बैठे हो। जब तक उसको छोड़कर तुम जीरो से शुरुआत नहीं करोगे। मैं हर बार कहता हूँ, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपका एग्जाम नहीं निकला है पिछली बार, कुछ नंबर से भी रह गया है, तो भी जीरो से शुरू करो, तो भी जीरो से शुरुआत कीजिए। आपको जो आता है वो आपको एडवांटेज देगा आगे, लेकिन उस आता है के चक्कर में आप अपनी मुट्ठी नहीं खोल पाते हो, और वही आपको जो है वो फिर बाउंड्री 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 वाले स्कोर ले आके छोड़ देता है आपको। जो बच्चा पहली बार तैयारी करता है ना, वो जीरो से लेके हीरो बनने की कोशिश करता है पूरी वो, लेकिन जिसका एक आध बार बाउंड्री पड़ गया ना, तो उसको लगता है कि मैं तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत हीरो तो बन चुका हूं, मैं इतना थोड़ा बहुत हीरो तो मैं हूं, अब मैं थोड़ी और कोशिश करूंगा तो मुझे 500 के ऊपर नंबर लेके जाना है, 650, ये 600 के ऊपर 650 नंबर लेके जाना है। तो भाई वो तुम्हारे नंबर 600 से नहीं गिनाएंगे, वो जीरो से गिनना शुरू होंगे, एक नंबर से गिनना शुरू होंगे। इसलिए याद रखो अच्छे से, ठीक है, कि मुट्ठी खोल दो, जीरो से शुरू करो, जीरो से चलोगे तो हीरो बनोगे, ठीक है, ठीक है। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखो। मतलब सफलता में जो है ना, सीरीज नहीं हुआ करती है कि एक हो गया इसके बाद अगला एपिसोड वहां से शुरू होगा, नहीं, ये हर एपिसोड जीरो से शुरू होता है, हर कहानी नई शुरू होती है। फिर डिप्रेशन का कारण, प्रॉब्लम का कारण, नहीं मन लगने का कारण, अकेलेपन का कारण, वो सब क्या है? बंद मुट्ठी। मुट्ठी में क्या बंद है आपके हाथ में? बंदर तो मिठाई रख लेके बैठा था, तुम्हारी मुट्ठी में बंद है पुराने पास्ट अनुभव, असफलताएं, कड़वी बातें, नेगेटिव थॉट, परिवार की पुरानी यादें, सब बंद है उसमें, तुम छोड़ नहीं रहे उसको, और तुम उम्मीद करते हो कि तुम उस पिंजरे से बाहर निकल जाओगे जो तुमको रोके हुए है।
बहुत मुश्किल काम है भाई, ये तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कहते हैं, आप, मैं आपको रामायण का एक अच्छा किस्सा सुनाता हूँ कि रावण को एक श्राप दिया था भगवान शिव के जो प्रहरी हैं नंदी। आपने देखा होगा भगवान शिव के मंदिर कभी भी जाओ तो बाहर नंदी बेल बैठे होते हैं, ठीक है। तो नंदी का भी श्राप जो है रावण को लगा था। क्या हुआ कि रावण जो है वो भगवान शिव के परम भक्त थे। रावण जो है वो बहुत बड़ा भक्त। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं रावण के बारे में मैंने अभी ये जो कौन सी मूवी आई थी ना आदि पुरुष, उसके बाद मैंने काफ़ी पढ़ा मैंने उसके बारे में कि जैसे उन्होंने रावण को दिखाया था एक अलग तरह का मतलब मैं क्या बोलूँ उसको कि अफगानी लुक में रावण था पूरा और अजीबोगरीब दिखाया था। लेकिन ये कि रावण जो है ना वो बहुत हैंडसम व्यक्ति भी था, जो मैंने पढ़ा। हैंडसम था, ज्ञानी था, संगीतकार था, वेदों का परम ज्ञाता था। उसने विश्वामित्र को जो है वो डिबेट में हराया था। उसने जो है वो विश्वामित्र को डिबेट में हराया हुआ था। लेकिन सभी एक इतना सब होने के बावजूद सिर्फ एक बहुत भारी कमी थी रावण में, वो थी अहंकार की। भयंकर अहंकारी था वो। मतलब उसको बोलते थे कि उसमें यदि अहंकार ना होता ना तो वो ईश्वर तुल्य होता, ज्ञान के मामले में, ताकत के मामले में। तो नंदी के साथ तो मैं आपको बता रहा था कहानी कि भगवान शिव का परम भक्त था रावण। तो रावण जब जो है एक बार भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचता है, तो वहां पर भगवान शिव जो शायद ध्यान में होंगे ना, तो नंदी जो है वो उनको रोकता रावण को, बोलता है कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, मेरे प्रभु ने कहा है कि किसी को भी अंदर अलाउ मत करना, आने मत देना अंदर। तो रावण बोलता है कि मैं तो भगवान शिव का परम भक्त हूँ और शिव ने मुझसे खुद कहा है, भगवान शिव ने मुझसे खुद कहा है कि रावण जब तुम्हारा मन करे तब तुम मुझसे मिलने आ सकते हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम मेरे बहुत निकट क्लोज हो, तुम जब चाहो तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। ऐसा भगवान शिव ने मुझे एक वरदान दिया है, कहा है मुझसे, तो तुम रोकने वाले कौन होते हो। तो नंदी बोलता है कि देखो मेरे को भगवान शिव ने का मैं प्रहरी हूँ, मुझे कहा गया है कि कोई भी अभी अंदर नहीं आएगा। तो शिव जो है वो मुझे आदेश दिए हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, तो मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता हूँ। तो रावण जो है वो दो चार बार और कहता है कि भाई मुझे जाने दो, मुझे ज़रूरी काम मिलना है भगवान शिव से जाके। तो नंदी बोलता नहीं, अलाउड नहीं है। तो रावण मजाक उड़ाते हुए उसका बोलता है कि तुम तो यार बिल्कुल बंदरों के समान हट कर रहे हो, तुम बंदरों के समान हट कर रहे हो। जैसे बंदर अपनी मुट्ठी बांध लेते हैं ना और अपना हाथ नहीं खींचते हैं और पिंजरे में फंस जाते हैं, तुम बिल्कुल वैसा हट कर रहे हो। तुमसे जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे से शिव ने, तुम भी जानते हो इस बात को कि मैं शिव का बड़ा भक्त हूँ, शिव भगवान ने मुझे कह रखा है कि मैं जब चाहे तब उनसे मिलने आ सकता हूँ, तब भी तुम मुझे अलाउ नहीं कर रहे हो, बिल्कुल बंदरों वाला व्यवहार कर रहे हो। तुम तो निरे मूर्ख हो, तुम्हारे अंदर तो ज्ञान का कोई पुट नहीं है। तो नंदी को वो कई बार ऐसा बोलते हैं तो नंदी चिढ़ जाते हैं, वो उनको श्राप देते हैं कि देखो मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, मुझे भगवान शिव ने ये ना कहा होता तो मैं तुमको कभी रोकता भी नहीं, लेकिन तुम मुझे कर्तव्य के पालन करते एक व्यक्ति को तुम जो है वो रोक रहे हो, उसको तुम कह रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। तो मैं तुमको श्राप देता हूँ आज, एक दिन तुम बंदरों की सेना से ही हारोगे। तुम मुझे बंदर 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 बार बार बोल रहे हो ना, एक दिन तुम्हें बंदरों की सेना ही हराएगी, देख लेना। रावण को श्राप था। जब जितना आप जानोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि इतने सारे श्राप लगा लेके बैठा था आदमी, और सिर्फ श्राप इसलिए थे उसके अहंकार के कारण। बहुत अहंकारी। आपको अपना सेल्फ एस्टीम, स्वाभिमान मेंटेन करना अच्छी बात है, लेकिन अहंकारी होना बहुत गलत बात है। अहंकार जो होता है ना वो आदमी को पतन की ओर लेकर आता है। रावण में सिर्फ एक कमी थी अहंकार की, बहुत अहंकारी था। तो मैं यही बोलूंगा आपसे कि आप एक तो मुट्ठी छोड़ दो भाई, पास छोड़ के आगे बढ़ो सफलता है, और जब सफल हो जाओ बहुत बड़ी सफलता को पालो, एक दिन जरूर पाओगे। तो याद रखना मैंने कहा था, रावण ना बनना, परम ज्ञानी, परम तेजस्वी, बेहतरीन गिटार जो है वो गिटार नहीं क्या बोलता हूँ, वीणा वादक, बेहतरीन वीणा वादक। आप बोलोगे रॉक स्टार बना दे रावण को आपने। वीणा मतलब कहते हैं कि इतना अच्छा संगीत बजाया करता था कि भगवान शिव जो है वो प्रकट हो जाया करते थे संगीत को सुनने के लिए, ऐसा कहा जाता है। इतना बड़ा भगवान शिव का भक्त, डायरेक्ट अप्रोच भगवान तक, 1-to-1 कनेक्शन, फाउंडर ऑफ अर्थ, है ना, सीधा उनसे कनेक्शन। तो उतना ज्ञानी आदमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अहंकार पे खत्म हुआ।
तो अहंकार को दूर रखेंगे, सोच लेते हैं। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आगे बढ़ने से मतलब है अहंकार रख के भी पतन हो उससे अच्छा है कि आप अहंकारी ना बने। कई बार आपको लगेगा कि चार लोग आपके सामने बहुत होशियार बन रहे हैं, जिनको आपसे आपकी तुलना में कुछ आता भी नहीं है, लेकिन वो आपको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, दिमाग में डाल लेना कि ये मूर्ख है, और मूर्खों से बहस नहीं की जाती है, चुपचाप से आगे निकल जाया जाता है। ठीक है, चलिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी पिछली यादें आपको आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए। पिछला जो पढ़ा है वो पिछला खत्म हो गया, वो जीरो से शुरू कीजिए उसको। चलिए, है ना। और तैयारी कीजिए टेस्ट सीरीज के लिए। पहला टेस्ट होगा, अच्छे से पढ़िएगा, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।